सरमथरा पुलिस की बड़ी कार्यवाही, बोलेरो से भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री जब्त। जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सरमथरा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बोलेरो वाहन से भारी मात्रा में अवैध विस्फोटक सामग्री बरामद की। पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में खुदिया पुलिस पुल के पास की गई नाकाबंदी के दौरान बोलेरो RJ 11 UA 6497 के चालक ने पुलिस को देखकर वाहन मोड़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस की घेराबंदी के बीच वाहन छोड़कर जंगल की ओर फरार हो गया। तलाशी के दौरान पुलिस ने 3000 जिलेटिन छड़, 15 कार्टन, 7500 मीटर डेटोनेटर कार्ड, 5 कार्टून, 366 मीटर सेफ्टी फ्यूज नली, 10 सिल्वर डेटोनेटर टोपी, एक मोबाइल फोन तथा बोलेरो वाहन जब्त किया। पुलिस ने विस्फोटक अधिनियम 1908 के तहत मामला दर्ज कर फरार चालक और वाहन मालिक की तलाश शुरू कर दी। इस कार्रवाई में थानाधिकारी कैलाश चंद, हेड कांस्टेबल सुग्रीव, कांस्टेबल विनोद, धर्मवीर और श्रीनिवास की अहम भूमिका रही। IG साहब भरतपुर और श्रीमान SP साहब धौलपुर के नेतृत्व में आज सरमथरा थाना पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री जो अवैध थी उसको जब्त किया है। एक काले रंग की बोलेरो को जब्त किया है, उसमें एक मोबाइल भी हमने जब्त किया है और वो अवैध विस्फोटक सामग्री बहुत ज़्यादा मात्रा में थी। कम से कम 3000 जिलेटिन छड़, जिनके 15 कार्टून और 7500 मीटर लाल बत्ती और करीब 366 मीटर काली बत्ती यानी कि फ्यूज वाली जो बत्ती है वो जब्त की है और 10 डेटोनेटर सिल्वर कलर के हमने जब्त किए हैं। और ये सब कार्रवाई खुर्दिया रोड नादनपुर रोड पर की गई है। खुर्दिया जो पुलिया है वहाँ पे की गई है। उबड़ खाबड़ रास्ते का फायदा उठा करके चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने काफ़ी पीछा किया, अंततः वो फरार होने में सफल रहा। बोलेरो को मौके पर ही जब्त कर लिया गया है, संपूर्ण सामग्री को जब्त कर लिया गया है और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत तथा उनकी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आरोपियों की तलाश के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं और शीघ्र ही आरोपियों को पकड़कर उनसे गहनता से पूछताछ की जाएगी कि उक्त सामान कहां से आया और उसको कहां ले जा रहे थे। राजाखेड़ा पंचायत समिति परिसर में कृषि विभाग का कार्यालय जर्जर, हादसे का खतरा। राजाखेड़ा पंचायत समिति परिसर स्थित कृषि विभाग का कार्यालय जर्जर हालत में पहुंच गया है। कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार और छत की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। कर्मचारियों के अनुसार छत से सीमेंट की बड़ी बड़ी परतें लगातार गिर रही हैं, जिससे कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों में भय का माहौल है। कर्मचारियों ने प्रशासन से भवन की शीघ्र मरम्मत कराने की मांग की है ताकि किसी अप्रिय घटना से बचा जा सके। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। डिबिया झील में डूबने से 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र में पगुली पास स्थित डिबिया झील में डूबने से 42 वर्षीय अमित सिंह पुत्र मंगल सिंह निवासी रजापुर थाना कंचनपुर की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद शव को तालाब से बाहर निकालकर बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। सदर थाने के SI राम नरेश सिंह ने बताया कि शुक्रवार को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम के बाद शव उन्हें सौंप दिया गया है और प्रारंभिक जांच में सामने आया कि अमित सिंह तालाब में नहाने गया था, जहां पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। युवल रचित गर्ग ने किया धौलपुर का नाम रोशन, नीट 2026 में ऑल इंडिया 171वीं रैंक हासिल। धौलपुर के होनहार छात्र युवल रचित गर्ग ने देश की प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2026 में ऑल इंडिया 171वीं रैंक प्राप्त कर जिले का गौरव बढ़ाया। इस शानदार उपलब्धि से परिवार के साथ साथ पूरे धौलपुर में खुशी का माहौल है। युवल रचित गर्ग डॉक्टर JP गर्ग के पुत्र और गौरव पत घंटाघर रोड धौलपुर के निवासी है। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासित दिनचर्या और निरंतर अध्ययन के बल पर यह उल्लेखनीय सफलता अर्जित की। उनकी इस उपलब्धि को जिले के विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायक माना जा रहा है और धौलपुर परिवार की ओर से युवल रचित गर्ग और उनके परिवार को इस गौरवपूर्ण सफलता पर हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं। विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित।
धौलपुर में 220 केवी GSS धौलपुर पर 132 11 केवी 6/8 MVA और 132 11 केवी 10/12.5 MVA ट्रांसफार्मर तथा 132 33 केवी 20/25 MVA की बाय के नीचे यार्ड में रिगुलेटिंग और इंटरलॉकिंग का कार्य होने के कारण 18 जुलाई को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। अधिशासी अभियंता 220 केवी GSS संध्या चौहान ने बताया कि 18 जुलाई को 220 केवी GSS धौलपुर के 11 केवी फीडर नंबर 1, 2, 3, 4 और 6 के आदर्श नगर, झोरवाली माता मंदिर एरिया, आनंद नगर, जगदम्बा कॉलोनी, जगदीश तिराहा, भोगीराम कॉलोनी, गुरुद्वारा रोड, पुराना हॉस्पिटल एरिया, केंद्रीय विद्यालय, पचगांव, भागीरथपुरा आदि क्षेत्रों में प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक तथा 33 केवी सैपऊ, डांग बसई के सैपऊ, बसई नवाब, तसीमो, सरानी खेड़ा, करीमपुर, जाकी और डांग बसई की 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। नीट में सफलता पर अमित कुमार और गुंजन लोधी का भव्य सम्मान, विद्यालय परिवार ने किया अभिनंदन। वीरांगना अवंतीबाई विद्या मंदिर पहाड़ी मरेना में शुक्रवार को पूर्व छात्र अमित कुमार पुत्र शिवराज सिंह और रामा देवी एवं छात्रा गुंजन लोधी पुत्र देवी सिंह और विजय देवी के नीट 2026 के चयन होने पर सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय परिवार ने दोनों मेधावी विद्यार्थियों का साफा पहनाकर पुष्पमाला व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस अवसर पर गुंजन लोधी ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता और गुरुजनों को देते हुए कहा कि बचपन से डॉक्टर बनने का सपना था जो अब पूरा हुआ। विद्यालय के व्यवस्थापक ब्रज किशोर लोधी ने कहा कि संस्थान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन और संस्कारों के माध्यम से विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के लिए सदैव प्रयासरत है। कार्यक्रम में प्रेम सिंह, अयोध्या प्रसाद, रामनिवास, महात्म सिंह, विद्याराम, सुनीता प्रिया, किरण, आरती, रामकेश, हरेंद्र, मुन्नालाल, राजकुमार, देवी सिंह सहित शिक्षक और विद्यार्थी मौजूद रहे। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। आपका नीट में जो सिलेक्शन हुआ है इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरा नाम गुंजन है और मैं मरेना क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ और मेरा इस साल नीट 2026 में सिलेक्शन हुआ है। मेरे अंक आए हैं 661 और रैंक ऑल ओवर इंडिया 818 रैंक आई है और इस सब का कारण मेरे टीचर्स की मेहनत है, मेरे माता पिता की मेहनत है और मेरी मेहनत है। और मैं रोजाना लगभग 10 से 8 घंटे पढ़ाई करती थी और मैंने पूरी जो प्रोसेस है वो मैंने ऑनलाइन ही तैयारी करी थी PW में और मैं इसके लिए PW का धन्यवाद देती हूँ। और भी इसमें सिलेक्शन जो भी थे, लेकिन आपने नीट को क्यों चुना इसके बारे में? क्योंकि मेरा सपना था 6वीं कक्षा में जब मैं पढ़ती थी तो मुझे लगा था कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अब आप डॉक्टर बनने के बाद क्या करोगे सेवा के लिए? मैं देश के लिए अच्छे हॉस्पिटल बनवाऊंगी, साथ में मैं फ्री में अपनी सेवा लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करूँगी। कितने घंटे पढ़ाई की लगभग? 10 से 8 घंटे मैंने लगभग रोजाना पढ़ाई करी है और दोपहर टाइम जब आया था तब मेरे 10 से 12 घंटा हो गया। मैं ब्रजकिशोर लोधी, व्यवस्थापक वीरांगना अवंतीबाई विद्या मंदिर मरेना। मैंने हमेशा ही छात्रों को प्रमोट किया है। आज वीरांगना अवंतीबाई के 2 छात्रों ने फिर से नीट में सिलेक्शन करके इतिहास रच दिया है। इससे पहले भी एक छात्र नीट में जा चुका है जो कि चौधरीपुरा का था। हमारे बच्चे बहुत ही होनहार होते हैं और हम उनके अंदर वो संस्कार पैदा कर रहे हैं जिससे कि आने वाले समय में समाज की और राष्ट्र की सेवा कर सकें। धन्यवाद। नीट में सिलेक्शन हुआ है, कितने विद्यार्थियों का हुआ है? 2 विद्यार्थियों का हुआ है साहब। इस समय मरेना से हैं, दोनों ही वीरांगना अवंतीबाई विद्या मंदिर के छात्र रहे हैं। अब तक कितने स्टूडेंटों का आपने सिलेक्शन दे चुके हो पूरे स्कूल से? लगभग 3 स्टूडेंट हमारे नीट में जा चुके हैं और कई अध्यापक, कई पुलिस में और अन्य नौकरियों में भी वो बच्चे जा चुके हैं। धन्यवाद। तो आप वो जो शिक्षा के क्षेत्र में और क्या कहना चाहते हो बच्चों से पढ़ाई के बारे में? हम बच्चों से यही सिर्फ कहना चाहते हैं कि नियमित अध्ययन करें और अपने आप में संयम रखें और घूमे नहीं, फिरे नहीं और किताबों से अपना जीवन लगाएं। धन्यवाद। नीट में जो सिलेक्शन हुआ है इसका श्रेय किसको देना चाहते हो? मैं इसका श्रेय अपने पिताजी को और बड़े भाई को देना चाहता हूँ। उन्होंने शुरुआत से बड़े भाई ने अच्छे से मेहनत की। कितने घंटे पढ़ाई की लगभग तुमने? घंटे तो यह है कि हम क्लासेस जाते हैं तो सब्जेक्ट भी 8-8 घंटे करते हैं।
तो वो सेल्फ स्टडी ज़्यादा काम आती है। नीट को ही क्यों चुना? और भी उपलब्धियाँ जैसे इंजीनियर बनना है या उसमें प्रशासन के उसमें जाना है? दिन था बच्चों से और फिर 11th में बायो चुनी, तो डॉक्टर बनने का सपना था और समय लगा थोड़ा, पर लास्ट में और खुद का विश्वास था और फैमिली वालों ने सपोर्ट किया, उसके बाद कोई बेस्ट नहीं मिला। विद्यालय के बारे में क्या कहना चाहते हो, वीरांगना औद्या स्कूल के बारे में? वीरांगना स्कूल के बारे में यहीं से अपने बच्चों से अपनी शुरुआत हमने यहीं से की। हमने अपनी बचपन में यहीं से पढ़े, फिर नवोदय में सिलेक्शन हुआ, हमारा यहीं से हुआ था। क्या नाम? उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। नाम क्या तुम्हारा? क्या नाम है? नाम क्या तुम्हारा? पुश्तैनी जमीन पर जबरन रास्ता निकालने का विरोध, ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। क्षेत्र के ग्राम सिवलावट के ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पुश्तैनी जमीन पर जबरन रास्ता निकालने का विरोध किया। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने अपनी जमीन का एक हिस्सा पहले ही राजकीय अस्पताल के निर्माण के लिए दान किया था। अस्पताल के पास बची जमीन पर बरगद का पेड़ और पक्का चबूतरा बना है, जहां ग्रामीण गर्मी के दिनों में बैठते हैं। आरोप है कि गाँव के कुछ लोग जबरन इस जमीन से अपने खेतों के लिए रास्ता निकालना चाहते हैं और विरोध करने पर विवाद पर उतारू हो जाते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर जमीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है और ज्ञापन देने वालों में ठाकुर धुवर सिंह, हंसराज, अजमेर सिंह, रामवीर सिंह, हरिओम, जितेंद्र सिंह और रामलखन सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। राजाखेड़ा से पंडित बुद्ध सिंह उदेनिया की रिपोर्ट। लोडपुरा में स्कूल मार्ग पर जलभराव से बच्चों की जान जोखिम में, ग्रामीणों ने लगाई समाधान की गुहार। बसेड़ी तहसील की ग्राम पंचायत झील के गांव लोडपुरा में सरकारी विद्यालय से मुख्य सड़क तक जाने वाला मार्ग लंबे समय से जलभराव, कीचड़ और गंदगी की समस्या से जूझ रहा है। इसका कारण विद्यालय आने जाने वाले कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों सहित ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार रास्ते पर इतना अधिक पानी और कीचड़ जमा है कि छोटे बच्चों को मजबूरी में रास्ते के किनारे बनी बाउंड्री पर चढ़कर आना जाना पड़ता है। इससे कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। वहीं आम राहगीरों और ग्रामीणों को भी इसी रास्ते से गुजरने में काफी कठिनाई होती है। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या की जानकारी कई बार ग्राम सरपंच को दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बरसात के दौरान स्थिति और भी गंभीर हो गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल मार्ग से जलभराव हटाकर सड़क की तत्काल मरम्मत कराई जाए, ताकि विद्यार्थियों और ग्रामीणों को सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिल सके। लोहड़पुरा तहसील बसेड़ी जिला धौलपुर के एक छोटे से कस्बे में आज इतनी गंदगी हो रही है कि पास में एक सरकारी स्कूल है जिसमें बच्चे जाने और आने में इतनी समस्याएं आ रही हैं कि बच्चों को इन गंदगियों में होके निकलना पड़ता है। आज हमारे पास इतने संसाधन हैं, टेक्नोलॉजी है, पर हमारे सरपंच और हमारे पटवारी और हमारे जितने भी बड़े बड़े हस्तियां क्या कर रहे हैं कि एक छोटे से गांव की चीजों को सफाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पास में यहाँ कुछ नालियां हैं साइड में जो एकदम ब्लॉक हुई है। इस घर के सामने जो नाली है वो पूरी एकदम ब्लॉक हुई है, सफाई पे कोई भी ध्यान नहीं है। सरकारी स्कूल ही पास नहीं है। जैसा कि हमने आपको बताया कि जो बच्चे आते हैं वो इसी रास्ते से गुजरकर इस स्कूल तक पहुँचते हैं। तो हमारे माननीय सरपंच जी से निवेदन है कि इसकी जो सफाई है वो तुरंत से तुरंत कराएं और बच्चों को आने जाने में समस्या न हो, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, तो आप इसका निपटारा जल्दी से जल्दी करें। नीट परीक्षा रद्द होने के बाद भी नहीं हारी हिम्मत, मनिया के मुकुल कुशवाहा ने सेल्फ स्टडी से हासिल की शानदार सफलता। मनिया कस्बे के छात्र मुकुल कुशवाहा ने नीट परीक्षा में शानदार सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया। मुकुल ने ऑल इंडिया रैंक 10,271 और ओबीसी कैटेगरी में 4,582वीं रैंक प्राप्त की। मुकुल ने बताया कि परीक्षा रद्द होने के बाद उनका हौसला टूट गया था, लेकिन पिता अमित कुमार कुशवाहा के प्रोत्साहन से उन्होंने दोबारा तैयारी शुरू की। घर पर रहकर रोजाना 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी की और एलन की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी तैयारी को मजबूत किया। मुकुल ने अपनी सफलता का श्रेय माता पिता, गुरुजनों के मार्गदर्शन और लगातार की गई मेहनत को दिया। उनकी उपलब्धि से परिवार और क्षेत्र में खुशी का माहौल है तथा वे अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा बनकर उभरे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला धौलपुर जिले का एकमात्र कॉलेज श्रीमती सरोज देवी कॉलेज, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। संकाय BA BSc बायो प्लस मैथ, SC ST OBC के छात्रों को छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध, RACIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, आने जाने के लिए बस की सुविधा और वाटर, वातानुकूलित कमरे, विशाल खेल का मैदान। तो फिर
देर किस बात की, अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र प्रवेश दिलाए। प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, मोबाइल नंबर 9929711892। प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, मोबाइल नंबर 7240264740। व्यवस्थापक राहुल शर्मा, मोबाइल नंबर 9950331272। सह व्यवस्थापक अमित शर्मा, मोबाइल नंबर 7289907011। पता जिग्नेर बसेड़ी रोड, जारगा, बसेड़ी, धौलपुर। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। सफलता का नया नाम पीवीएन शिक्षण संस्थान, पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैंपऊ। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान की तलाश कर रहे हैं? पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैंपऊ आपके बच्चे की सफलता के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी विशेषताएं, हमारे विद्यार्थी हर वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में शानदार सफलता प्राप्त करते हैं। 10वीं बोर्ड परीक्षा में 90% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विद्यालय में निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। धौलपुर जिले के सर्वश्रेष्ठ और आगरा की प्रशिक्षित योग्य अनुभवी टीम द्वारा अध्यापन कार्य। हिंदी व अंग्रेजी माध्यम बोर्ड परीक्षा में हर दूसरा विद्यार्थी 80% से ऊपर। विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन कार्य जिले की नंबर 1 टीम पीवीएम के साथ। विद्यालय परिसर में विशाल खेल मैदान, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय बन चुका है पीवीएम विद्यालय। वाहन सुविधा उपलब्ध, समय समय पर बच्चों को मार्गदर्शन। अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आज ही संपर्क करें। पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट स्कूल सैंपऊ। हमारा पता है धौलपुर रोड, सैंपऊ जिला, धौलपुर। निदेशक राजवीर सिंह परमार, मोबाइल नंबर 9983125521 और 9694209960। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें टीआर पब्लिक स्कूल सैंपऊ। नर्सरी से कक्षा 12वीं तक प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। अभी संपर्क करें। हमारी मुख्य संख्याएं विज्ञान वर्ग, कला संख्याएं कृषि विज्ञान वाणिज्य वर्ग। क्यों चुने टीआर पब्लिक स्कूल? शानदार परीक्षा परिणाम, क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला विद्यालय। विशेष छात्रवृत्ति सुविधा, 12वीं विज्ञान वर्ग में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को इंस्पायर अवार्ड के तहत उच्च शिक्षा हेतु विद्यालय प्रबंधन द्वारा विशेष मार्गदर्शन। 80,000 प्रति वर्ष 5 वर्ष तक। नियमानुसार विशेष मार्गदर्शन। विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र छात्राओं का निरंतर मार्गदर्शन और उज्जवल भविष्य की तैयारी। हमारे मेधावी छात्र, सफलता की पहचान। सपना बघेल 10वीं में 90.17%, 12वीं 96.60%। धीरज कुशवाहा 10वीं में 85%, 12वीं में 94%। सुमित शर्मा 10वीं में 78%, 12वीं में 92.80%। निष्कर्ष गिरी 10वीं में 87%, 12वीं में 90.60%। मोहित कुमार 10वीं में 76%, 12वीं में 90.20%। बेहतर परीक्षा परिणाम सहयोग नहीं, हमारी परंपरा है। हमारे विद्यालय की विशेषताएं, अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, विशाल विद्यालय कैंपस, शांत व सुव्यवस्थित वातावरण, बच्चों के पीने के लिए आरओ वाटर की सुविधा उपलब्ध, संपूर्ण विद्यालय परिसर पर सीसीटीवी कैमरों की नजर, बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल, विशाल खेल मैदान। पता है बड़ी नहर, मेन चौराहा, सैंपऊ। निदेशक महेश कुमार शर्मा, मोबाइल नंबर 9982826068। संपर्क सूत्र 9571100874 और 9001826068। कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे शिक्षा समिति सरानी खेड़ा। सत्र 2025-26 में श्वेता चौधरी ने 93%, प्राची ने 89%, हिमांशी चौधरी ने 88%,
कंचन चौधरी ने 85%, अमित कुमार ने 81%, नंदिनी ने 79%, करण ने 77% और अनिकेत ने 75% अंक हासिल कर विद्यालय और जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ मिलेगा आपको सुंदर और सुसज्जित हरियाली युक्त वातावरण, विद्यालय भवन में ही खेल मैदान, स्वच्छ पेयजल की उत्तम व्यवस्था, हवादार कमरे और वाहन सुविधा उपलब्ध, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था। इसके अलावा कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है सतान मेन रोड, सरानी खेड़ा, धौलपुर। व्यवस्थापक सतीश चंद्र। मोबाइल नंबर 8890054340। खुशखबरी खुशखबरी। सभी धौलपुर जिले वासियों को सूचित किया जाता है कि शारदे विद्यापीठ एक बार फिर महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं व अध्यापक बंधुओं के लिए सुनहरा अवसर, राजस्थान के बड़े बड़े धुरंधरों से मिलने का मौका। जुलाई 5, 2026 को स्थान लिवानिया पैलेस, सैपो रोड, धौलपुर में सभी छात्र छात्राओं की कक्षा 12वीं में 80% से अधिक व कक्षा 10वीं में 60% से अधिक और कक्षा 8वीं में ए और बी ग्रेड व कक्षा 5वीं में ए और बी ग्रेड लाने वाले छात्र छात्राओं को किया जाएगा सम्मानित। राजस्थान की टॉप फैकल्टी द्वारा व शिक्षकों को भी किया जाएगा सम्मानित। जिन शिक्षकों की विषय में आए हो 100% नंबर, वह शिक्षक होंगे सम्मानित। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414375537 और 6378721126। नमस्ते धौलपुर, मैं हूँ डॉक्टर महिमा जॉन अरुण, वाइस चेयरमैन ऑफ इमैनुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर। Every child carries a future waiting to be shaped. Not only are we fully equipped for academic excellence, we cater to cultural, literary, art categories for your child's holistic development. While winning means the world to us, we don't compromise on our morals, values and standards. Admissions are now open. Admissions की प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है इमैनुअल स्कूल्स धौलपुर में। आप अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग एकेडमिक फाउंडेशन, कल्चरल, स्पोर्ट्स, लिटरेरी एक्सीलेंस के एक्सपोजर को दे सकते हैं, जिसके वो सचमुच हकदार हैं। आज ही अप्लाई करें और अपने बच्चों के फ्यूचर को हमारे साथ सिक्योर करें। धन्यवाद। आकाश कलेक्शन धौलपुर पर 15 जून से आ गया है ब्रांडेड कपड़ों पर 50% की छूट का बड़ा ऑफर। तो आइए जल्दी धौलपुर के सबसे बड़े कपड़ा शोरूम आकाश कलेक्शन पर और उठाइए ऑफर का लाभ। यूएस पोलो, फ्लाइंग मशीन, लेवाइस, एरो, बीइंग वुमेन, मुफ्ती, पीटर इंग्लैंड, ब्लैकबेरी, जॉकी, वेंसेन आदि ब्रांडेड कंपनी के पैंट, शर्ट और अन्य कपड़ों पर शानदार ऑफर। बच्चों के कपड़े भी उपलब्ध। शादी विवाह के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन, स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े भी उपलब्ध है। ऑफर सीमित समय के लिए है, इसलिए जल्दी आएं और ऑफर का लाभ उठाएं। आकाश कलेक्शन, पता जिला प्रमुख निवास के सामने, गुलाब बाग, धौलपुर। क्लास 10वीं में मनिया शहर का 100% रिजल्ट देने वाला एकमात्र विद्यालय केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, प्ले ग्रुप टू 10th इंग्लिश मीडियम। 2025-26 में सुहानी गर्ग ने 95%, सौम्या कुशवाहा ने 92%, अनिकेत त्यागी ने 89%, खुशी जैन ने 88%, ख्याति सिंह ने 87%, सोनाक्षी कौशिक ने 87% और सूरज ने 85% अंक प्राप्त कर केवल मनिया शहर का नहीं बल्कि पूरे धौलपुर जिले का नाम रोशन किया। हमारे यहाँ शुद्ध आरओ वाटर, लाइब्रेरी एवं प्रत्येक कक्षा कक्ष सीसीटीवी मॉनिटरिंग से लैस अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य और हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ उनके मैनर्स और सेल्फ डिफेंस पर कार्य किया जाता है।
वाहन सुविधा उपलब्ध है। KCJN ही एक ऐसा एकमात्र विद्यालय है जिसमें प्रत्येक वर्ष नवोदय में बच्चों का चयन होता है और नन्हे मुन्ने बच्चों की खेलने तथा पढ़ने की व्यवस्था भी सेपरेट रहती है तथा बड़े छात्र छात्राओं की पढ़ने की व्यवस्था भी एकदम सेपरेट बिल्डिंग में कराई जाती है। एक्सपीरियंस तथा वेल क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा अध्यापन कराया जाता है। एटमॉस्फेयर एंड डिसिप्लिन ये भी बेहतर स्थान रखने वाला विद्यालय है। क्लास प्ले ग्रुप से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम। विद्यालय का पता मांगरोल रोड, मनिया, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9314543272 और 7976824331। जल्दी करें। कक्षा 10वीं 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय आनंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग शिक्षकों की टीम। हमारे यहाँ साइंस, बायो, कॉमर्स, मैथ और हवादार कमरों की व्यवस्था और शुद्ध आरओ वाटर और वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारे विद्यालय में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ संस्कारित भी किया जाता है और छोटे बच्चों के लिए प्ले ग्रुप से UKG तक खेल खेल में शिक्षा दी जाती है और कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही प्रवेश दिलाएं। एडमिशन हो पर जल्दी करें। हमारा पता है आनंद नगर, सेपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह पवार। मोबाइल नंबर 9414583770। निदेशक इंदर सिंह पवार। मोबाइल नंबर 8005888939। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, सैंपौ। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी धौलपुर जिले में लहराया परचम। सत्र 2025-26 के हमारे होनहार छात्र निष्कर्ष जगरिया ने 12वीं विज्ञान वर्ग में 97.63% अंक हासिल करते हुए जिले में अपना दबदबा बनाया और विज्ञान वर्ग में छात्रा शीतल शर्मा ने 96.80%, शिवानी ने 94.60%, निकिता कुशवाहा ने 93.80%, प्रियंका ने 93.40, मुस्कान ने 93.20, सुषमा ने 93.20, पायल ने 93%, ज्योति ने 92%, कामिनी मल्होत्रा ने 91.60, लवकुश गौड़ ने 91.40, अरुण कुमार ने 90.20%, निखिल कुमार ने 91.20, राधा सिसोदिया 92.40, संदीप कुमार 93%, शिवाकांत 92.7, वंश मोदी 92.60, विवेक कुशवाहा ने 91.40, विपिन कुशवाहा ने 91.60, लवकुश कुमार ने 90.80, सपना ने 92.20 प्राप्त करते हुए धौलपुर जिले में विद्यालय का दबदबा बरकरार रखा। GS विद्यालय लगातार 3 वर्ष से जिला टॉपर सूची में स्थान बनाए हुए है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक राज सिंह परमार, व्यवस्थापक आकाश परमार। मोबाइल नंबर 8233025714 और 9983096434। जल्दी करें। सैपौ क्षेत्र के 2 प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बेहतरीन अनुशासन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आज ही संपर्क करें। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, सैपौ। अंग्रेजी माध्यम। कक्षाएं PG प्ले ग्रुप से 8वीं तक। विशेषता, छोटे बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए आधुनिक शिक्षण पद्धति और पूर्णतः अंग्रेजी वातावरण। और दूसरा, सुबोध शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय, सैपौ। हिंदी और अंग्रेजी माध्यम। कक्षाएं नर्सरी से कक्षा 12वीं तक। उपलब्ध संकाय विज्ञान वर्ग, आर्ट्स, कला वर्ग। हमारी विशेषताएं, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन और बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम का भरोसा। प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी। जिले की धुरंधर और अनुभवी अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य। डिजिटल स्मार्ट क्लास और स्मार्ट प्ले ग्रुप की कक्षाएं संचालित है। कमजोर छात्रों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की व्यवस्था। बच्चों के लिए खेल मैदान, आरओ वाटर की सुविधा। बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता धौलपुर रोड, सैपौ। डायरेक्टर कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार।
अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9024237379 और 9783660704। कल धौलपुर में धारा 138 NI एक्ट विशेष लोक अदालत 7 बेंचों पर होंगे मामलों के निस्तारण के प्रयास। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार 18 जुलाई 2026 शनिवार को धौलपुर सहित पूरे प्रदेश में धारा 138 NI एक्ट विशेष लोक अदालत आयोजित होगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव ने बताया कि जिले में लंबित एवं प्री लिटिगेशन चेक बाउंस धारा 138 NI एक्ट प्रकरणों के निस्तारण के लिए कुल 7 बेंचों का गठन किया गया है। लोक अदालत में आपसी समझौते के माध्यम से मामलों का त्वरित, सस्ता और सुलभ निस्तारण किया जाएगा। आमजन से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत कर इसका लाभ उठाने की अपील की गई है। धौलपुर से ब्यूरो चीफ सुखदेव कांकोलिया की रिपोर्ट। पहाड़ उर्स कमेटी का चुनाव संपन्न। हमीद खान उर्फ हम्मू पूर्व पार्षद सर्वसम्मति से अध्यक्ष नवनिर्वाचित। पहाड़ उर्स कमेटी का चुनाव सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें हमीद खान उर्फ हम्मू पूर्व पार्षद को सर्वसम्मति से अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। अध्यक्ष पद के लिए 2 नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। चुनाव प्रक्रिया के दौरान आपसी सहमति बनने पर दूसरे प्रत्याशी ने समर्थन दे दिया, जिसके बाद हमीद खान को सर्वसम्मति से अध्यक्ष घोषित किया गया। अध्यक्ष पद की घोषणा होते ही मौजूद लोगों ने हम्मू का फूल मालाएं पहनाकर व मिठाई खिलाकर गर्मजोशी से स्वागत किया तथा उन्हें शुभकामनाएं दी। नवनिर्वाचित अध्यक्ष हम्मू ने अपने संबोधन में सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे। उन्होंने कहा कि उर्स कमेटी की परंपराओं को बनाए रखते हुए सभी लोगों को साथ लेकर कार्य किया जाएगा तथा उर्स के आयोजन को शांतिपूर्ण, भव्य और व्यवस्थित बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने सभी सदस्यों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सामूहिक सहभागिता से ही कमेटी और आयोजन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकता है। इस मौके पर जाहिद कुरैशी, बल्ले भाई राजा उर्फ सद्दाम, नज्जो खान, पूर्व उप सभापति इशरार खान, सादिक मास्टर, मोमिन खान, लियाकत खां, अलीमुद्दीन अंसारी, वरिष्ठ भाजपा नेता तमजीर, उस्ताद रुस्तम, रशीद डेंटर, फमान बैग, रहीश कादिरी, राजू खान आदि लोग मौजूद रहे। गाड़ी पलटने के बावजूद सैंपो पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 4 साल से लापता अपहृता गौरा इंदौर से की दस्तयाब। धौलपुर जिले की सैंपो थाना पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 4 साल से लापता अपहृता गौरा को मध्य प्रदेश के इंदौर से सुरक्षित दस्तयाब कर लिया है। खास बात यह रही कि ऑपरेशन के दौरान पुलिस टीम की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होकर पलट गई, लेकिन टीम ने हिम्मत नहीं हारी और कार्रवाई जारी रखते हुए युवती को सुरक्षित बरामद कर लिया है। पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा लंबित मामलों के निस्तारण के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है। थाना अधिकारी प्रवींद्र रावत ने बताया कि वर्ष 2023 से लंबित इस मामले में अपहृता की तलाश के लिए पुलिस टीमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार तलाश अभियान चला रही थी। लंबे समय तक कोई सुराग नहीं मिलने पर पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपहृता पर 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। मानवीय सूत्रों और तकनीकी सर्विलांस से मिली सटीक सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने इंदौर पहुंचकर दबिश दी और अपहृता गौरा को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया है। इस कार्रवाई में उप निरीक्षक शिवाजी शर्मा एवं साइबर सेल के कांस्टेबल हरविंद्र की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 9 मार्च 2023 को न्यायालय के माध्यम से प्राप्त इस्तगासे के आधार पर सैंपो थाने में मामला दर्ज किया गया था। परिवाद में आरोप था कि 15 जनवरी 2023 को सुरेंद्र एवं अन्य व्यक्तियों ने गौरा का अपहरण कर लिया था। इस पर थाना सैंपो में धारा 366 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई थी। पूरे ऑपरेशन का नेतृत्व पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में किया गया। कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विभव शर्मा एवं DSP सैंपो मनोहर लाल मीणा के पर्यवेक्षण में संपन्न हुई। पुलिस टीम में उप निरीक्षक शिवाजी शर्मा, साइबर सेल के हरवेंद्र, मनोज कुमार, मनीषा और देवेंद्र शामिल रहे। फिलहाल पुलिस मामले में अग्रिम अनुसंधान कर रही है। जिला संवाददाता अजीत परिहार की रिपोर्ट। बसेड़ी थाना क्षेत्र के नंगला रायजीत में बीते 1 महीने पहले 15 जून को एक चोरी होती है। उसमें 17 तोले सोना, 500 ग्राम चांदी और 65,000 रुपये नगद वहां से चोरी हो जाते हैं। लेकिन 1 महीने बाद भी कोई भी सुराग अभी तक नहीं लगा है। नंगला रायजीत के ग्रामीण यहाँ अभी जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान को ज्ञापन देने पहुंचे हैं। उनका क्या कहना है, उनसे हम बातचीत करने की अभी कोशिश करेंगे। जिनके घर से चोरी हुई उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा धर्मवीर सिंह नाम है।
मंगला राजद चोरी हुई, क्या क्या आपका गया उसमें? चोरी हुई है, उसमें 17 तोले सोना गया हमारा, बच्ची का भी है और घर का भी है, और 65,000 रुपए नगद कैश राशि उसमें। और पुलिस कार्रवाई की है हमने, पसेड़ी भी की है, और सरमतरा सीओ साहब के पास गए हैं, एसपी साहब धौलपुर भी में पहले आए थे, लेकिन कोई भी कार्रवाई 1 रुपए की नहीं की कहीं से भी। और मतलब यह है कि प्रशासन ने बिल्कुल हमारे पास ढील डाल दी है कि चोरी करते रहो, किसानों को लूटते रहो, और सुनवाई का कोई काम नहीं। बसेड़ी एसएचओ से जब बातचीत हुई आपकी, क्या हाँ। क्या रेस्पॉन्स था? अरे वो ये आश्वासन देते हैं लेकिन कुछ भी करते नहीं है। 1 महीना हो गया चोरी को। एसपी साहब से क्या बात हुई? एसपी साहब के पास पहले भी आए थे, 3 दिन का आश्वासन दिया था। आज फिर भी आए हैं, अभी कोई आश्वासन स्थायी रूप से नहीं है। क्या कहा है? देख लेंगे, कार्रवाई करोगे, कुछ नहीं। क्या नाम है? मोनू परमार। क्या कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? ये करीबन 1 महीना हो गया, तो एसएचओ साहब, सीओ साहब, एसपी साहब सबसे मिल लिए, और 1 महीने से 1-2 दिन के लिए कोई टीम आई है दिखाने के लिए कि वो अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर गई, पर पता नहीं है उन्होंने क्या पैसे खा लिए हैं या किसी का दबाव है या कुछ भी हो, एक भी पैसे की रत्ती भर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। अगर पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो ये सारे ग्रामीण हमारे साथ आए हैं, बसेड़ी और सैंपौ रोड, उसको हम बिल्कुल चक्का जाम कर देंगे। 10 दिन का अल्टीमेटम है उसके पास में, अगर इन्होंने बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की तो हम 10 दिन के बाद में अपनी जो भी है हम अपने हिसाब से देखेंगे। ये पैसा खाई हुई है, सभी ने पैसा खाया है, इसमें कोई भी एक पैसे की कार्रवाई नहीं है। क्या नाम? नमस्कार, मेरा नाम राहुल सिंह परमार है, नगला राइजिस से। अभी सबने बताया कि हमारे पिछले महीने चोरी हुई थी, उसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे तो यही लगता है कि पुलिस प्रशासन मिला हुआ है चोरों से, जबकि मैं आए दिन में घटना देख रहा हूँ धौलपुर में कि चोरों को 24 घंटे में पकड़ लेती है पुलिस, 48 घंटे में पकड़ लेती है, बड़े-बड़े अपने इनाम दिखाती है, और अभी 1 महीना हो गया हमारे गाँव में चोरों को पकड़ ही नहीं रही है। इसका मतलब तो चोरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं, और हमें नहीं लगता कि चोरों को ये पुलिस पकड़ पाएगी, और नहीं पकड़ती है तो हम धरना देंगे। आज पूरी संख्या में गांव के लोग आए हुए हैं। अभी हम पुलिस द्वारा जो आश्वासन दिया है तो उसमें हम सहमत हैं। अगर पुलिस हमारी कार्रवाई नहीं करती है तो हम चक्का जाम करेंगे, अनशन पे बैठेंगे, रोडें जाम कर देंगे। मैं यही कहना चाहता हूँ। अभी हम संतुष्ट नहीं है पुलिस की कार्रवाई से। अगर आज हमें थोड़ा-सा कुछ आश्वासन देते हैं तो ठीक है, नहीं देते हैं तो हम आईजी भरतपुर के पास पूरे गाँव की जो लड़के हैं, जो सारी टीम है, उसको लेके वहीं धरना प्रदर्शन करेंगे। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, एक बड़ी चोरी के तौर पर इसको देखा जा रहा है, लेकिन 1 महीने के बीत जाने के बावजूद भी कोई भी कार्रवाई पुलिस के द्वारा, हालांकि कार्रवाइयाँ की गई होंगी, लेकिन जमीन पर कोई भी ऐसे अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है जिससे इनको लगे कि हाँ कार्रवाई हो रही है। इसको लेकर जिला पुलिस अधीक्षक से पहले भी ये मिल चुके हैं, इनका ऐसा बताया जा रहा है इनके द्वारा, और आज भी ये जिला पुलिस अधीक्षक के यहाँ ज्ञापन देने पहुंचे हैं। इनका साफ साफ यही कहना है कि अगर चोरी को लेकर कोई बड़ी कार्रवाई अगर पुलिस के द्वारा नहीं की जाती है तो आने वाले दिनों में किसी भी हद तक ये जाने को तैयार हैं। पूरे जो नगला रायजीत के ग्रामीण हैं वो यहाँ आए हैं, तो इनका साफ यही कहना है कि इस चोरी को लेकर पुलिस सतर्क हो। जैसा कि लगातार धौलपुर पुलिस के द्वारा अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास के ध्येय वाक्य को लेकर कार्रवाइयां की जा रही हैं, लगातार बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे भी किया जा रहा है, लेकिन ये इस चोरी को लेकर कहीं न कहीं इन ग्रामीणों में आक्रोश है, क्योंकि जिस तरीके से 1 महीना बीत चुका है लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। सहयोगी सूरजपाल के साथ मैं अजीत परिहार।